और आज हमारे पाकिस्तान में आप सुन के हैरान होंगे कि पाकिस्तान में चक्कियों को बैन किया जा रहा है। किस वजह से बैन किया जा रहा है कि गवर्नमेंट को बाकायदा इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं कि ये जो नमक है आपने इसको, अगर स्टोन साल्ट को भी आपने पीसना है तो इसके अंदर केमिकल्स डालो। क्यों डालो भाई? इसलिए डालो ताकि ये इंसानों की सेहत के लिए बेहतर है। जबकि मैं आपको अपनी एक मिसाल बताता हूँ। मैंने एक डॉक्टर के पैनल्स को ना लेक्चर दिया कि हम बीमार क्यों होते हैं, तो वहाँ पे मैंने बताया कि हमारा नमक, पानी, चीनी, ऑयल ये हमारे जिस्म में क्या करता है। एक डॉक्टर को ना बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था मेरी बातों पे। वो कह रहा था यार क्या बस ऐसे ही। वो कहने लगा डॉक्टर साहब मैंने ना एक दिन सोचा कि यार मैं आज गाँव आया हूँ तो मैं जाके ना चक्की पे जाके देखता हूँ कि क्या जो डॉक्टर साहब कहते हैं वो वाकई होता है। कहता मैं गया और मैं देख के दंग रह गया कि उस चक्की के ऊपर एक बड़ा सारा ड्रम लटका हुआ और उसमें से कोई चीज़ नमक के अंदर गिर रही है। मैंने पूछा ये क्या है? उसने कहा डॉक्टर साहब मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता ये क्या है। उसने कहा पता नहीं तो डाल क्यों रहे हो? कहते डॉक्टर साहब अगर ये हम नहीं डालेंगे तो गवर्नमेंट हमारी चक्की को बैन कर देगी। तो पूछा ये क्या है और कहाँ से आती है? तो उन्होंने बताया कि ये गवर्नमेंट के लोग आते हैं और ये हमें देके जाते हैं और हमें बाकायदा इंस्ट्रक्शन है कि आपने हर नमक के अंदर इसको डालना है। तो मैंने उन्हें बताया कि ये वही पोटाशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है जो आज हमारे जिस्मों को बीमार कर रही है, हड्डियों को कमज़ोर कर रही है, नज़र को कमज़ोर कर रही है, डाइजेशन सिस्टम को कमज़ोर कर रही है, बालों को, जितने लोगों के बाल झड़ रहे हैं, जितने लोगों की नज़र कमज़ोर हो रही है, जितने लोगों के मैदे ख़राब हो रहे हैं, जितने लोगों के अंदर इस वक्त कैंसर तक हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं और इवन की कमज़ोरी की वजह से लागर, और आज हमारे माशरे जो जहनी पसमानदगी में जा रहे हैं, साइकोलॉजिकल हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, स्टडी के ऊपर वो फोकस नहीं कर पा रहे, पढ़ाई के ऊपर वो तवज्जो नहीं दे पा रहे क्योंकि पढ़ाई के लिए उनको एनर्जी चाहिए और ये नमक, क्योंकि हमारे खानों को सबसे टेस्टी बनाने के लिए नमक था और हमें वो नमक दिया जा रहा है। ये सारे का सारा एक प्री प्लान मोनोपोली है, ये एक साजिश है जिसके तहत हमें इस्लाम से भी दूर किया जा रहा है, दीन से भी दूर किया जा रहा है और हमारी सेहत से भी दूर किया जा रहा है। हमें हर उस चीज़ को लेना है जो अल्लाह सुब्हानो तआला ने जैसी पैदा की है, जिस तरह की पैदा की है, और हमें हर उस चीज़ को छोड़ना है जो अल्लाह सुब्हानो तआला ने पैदा नहीं की। अगर हम बचना चाहते हैं तो उसका एक तरीका है, हमें फितरत पे आना पड़ेगा। जिस तरह हकीम लुकमान फरमाया करते थे, बीमारी फितरत से दूर होना है और इलाज फितरत पे वापस लौट आना है। और फितरत क्या है? प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस कायनात में आने वाला हर बच्चा फितरत इस्लाम पे आता है। तो इस कायनात में जितने इंसान आए हैं वो फितरत इस्लाम पे आए हैं और इस्लाम हमारी फितरत है, इस्लाम हमारी असल है। हम सबको अपने इस्लाम पे आना है। इस्लाम दीन है और दीन वे ऑफ लाइफ है, कोड ऑफ लाइफ है, पैथ ऑफ लाइफ है और ये एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जिसमें हर चीज़ अल्लाह सुब्हानो ताला ने अपनी मर्ज़ी से और जैसी चाही वैसी पैदा की और हमें अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों को वैसे ही इस्तेमाल करना है जैसा हमें इस्तेमाल करने का हुक्म दिया गया है। हाँ, लेकिन इसमें ये भी बात हमें समझ में आ रही है कि जो इस वक्त महंगाई का रोना है जी, वो उसकी वजह यह है कि हम खुद मेहनत नहीं करते। अब हम डिपेंडेंट हो गए हैं कपड़े पहनने में। मिर्च घर में कूटी जाती थी, अब नहीं कूटी जाती, और नमक घर में कूटा जाता था, अब नहीं कूटा जाता। जब आप डिपेंडेंट हो जाते हैं तो फिर वो जो चाहे आपको खिलाए, जो आप चाहे आपको पहनाए, ये बहुत बड़ा मसला है। सही। हम अगर आना चाहते हैं फितरत पर तो हमें खुद हरकत करनी पड़ेगी। जब जिस्म हरकत करते हैं तो मजबूत होते हैं और जो हरकत करने से फितरी चीज़ें बनाते हैं वो खाने से भी मजबूत होते हैं। और जब आप किसी से बनवाते हैं बेकार होकर कमज़ोर होते हैं और उसकी आर्टिफिशियल चीज़ें खाकर भी कमज़ोर होते हैं। वल्लाहु आलम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद।